2018 में इंटरनेट रिसर्चर्स ने ऐसे कोऑर्डिनेट्स जारी किए जिनके बारे में उनका दावा था कि वे एंटार्क्टिक आइलैंड साउथ जॉर्जिया पर एक यूएफओ क्रैश साइट की ओर इशारा कर रहे थे। इन इमेजेस में बर्फ पर एक लंबा स्किड मार्क दिख रहा था, जिससे ऐसा लगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट वहां फिसलती हुई आई हो। और सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि ये मार्क्स सीधे थे, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स ने यह नोट किया कि कथित स्पेसक्राफ्ट का शेप उस रहस्यमय सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से मेल खाता है जिसे अक्टूबर 2017 में हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करते हुए देखा गया था, जिसे ओम्युमुआ के नाम से जाना जाता है। इसे शुरू में तो एक आम एस्ट्रॉयड ही माना गया था, लेकिन इसका शेप, ट्रेजेक्ट्री और बिल्कुल ही अलग ढंग का एक्सेलरेशन ने हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन एवी लोब को यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया कि शायद ओमुमुआ एक एलियन प्रोब हो सकती है। आपको क्या लगता है, एलियंस हमारी धरती पर विजिट कर चुके हैं? कल्पना करिए एक ऐसा शक्तिशाली रहस्य जो हमें, हमारी गैलेक्सी और लाखों अरबों तारों को एक अनजान दिशा में खींचे जा रहा है। हमारा सूरज जो हर सेकंड 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, हर साल 7 अरब किलोमीटर का सफर तय करता है। लेकिन क्या सिर्फ सूरज ही भाग रहा है? नहीं, हमारे सौर मंडल के हर ग्रह मिल्की वे के साथ मिलकर ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति की ओर खींचते चले जा रहे हैं। और मिल्की वे खुद भी कॉन्स्टलेशन सेंटोरस की ओर 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। अब सोचिए, इतनी जबरदस्त रफ्तार में हमें आखिर कौन खींच रहा है? क्या ये कोई अनदेखा ब्रह्मांडीय रहस्य है? वैज्ञानिकों ने इस अनोखी शक्ति को द ग्रेट अट्रैक्टर नाम दिया है, एक अद्भुत ग्रेविटेशनल ताकत जो लैनियाकिया सुपर क्लस्टर में स्थित है। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त है कि अरबों आकाश गंगाएं भी इससे खुद को बचा नहीं पा रही हैं। वे भी इसकी ओर खींचती चली आ रही हैं। सोचिए क्या होगा जब ब्रह्मांड की हर एक गैलेक्सी एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या है ये शक्ति? क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में जहां ग्रेविटी नहीं होती, एस्ट्रोनॉट्स के पेट में खाना नीचे स्टमक तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि जीरो ग्रेविटी में तो सब कुछ ऊपर ही तैरता रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि खाना उनके पेट में न पहुंचकर उनके फूड पाइप में ही तैरता रहता है? जवाब आपको चौंका सकता है। दरअसल स्वॉलोइंग और डाइजेशन वहां भी पृथ्वी जैसे ही काम करते हैं। जैसे ये व्यक्ति उल्टा खड़ा होकर पानी पी रहा है और वो पानी सीधा उसके पेट में ही जा रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे एसोफेगस और डाइजेस्टिव सिस्टम की मांसपेशियां एक खास कोऑर्डिनेटेड वेव लाइक मोशन में चलती हैं, जिसे पेरिस्टल्सिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में खाना बिना ग्रेविटी के भी सीधा नीचे स्टमक तक पहुंच जाता है। ऐसी और दिलचस्प जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मसालों पर पाबंदी लगाई जाती है तो अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन में क्या खाते हैं और क्या इसमें कोई स्वाद होता है? दरअसल अंतरिक्ष स्टेशन के माइक्रोग्रेविटी वातावरण में जैसे नमक, काली मिर्च या अन्य पाउडर मसाले स्वीकार्य नहीं होते, क्योंकि इन मसालों के छोटे कण इधर उधर